जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष श्री भाग्य बिहारी जी की एक चमत्कारी घटना और लेकर के आया हूँ, जो कि काफ़ी चमत्कारी है और इससे आप भी सरोकार हैं, आप भी जानते हैं इस घटना को। मैं भी एक बार फिर बताने जा रहा हूँ कि बांके बिहारी जी की चमत्कारी ये असली कहानी है। जब सपने में चूर किया था किसी का घमंड हमारे श्री बांके बिहारी जी ने। अब आप जान ही गए होंगे कि किसका घमंड चूर किया था। मैं बताता हूँ कि झूठी शान और शौकत का दिखावा करने वाले ठाकुर भूपेंद्र सिंह का जो घमंड चूर करने के लिए श्री बांके बिहारी जी ने क्या किया था, और ये श्री ठाकुर भूपेंद्र सिंह कौन थे वो मैं बताता हूँ कि पूरा देश कृष्ण की भक्ति से सराबोर है। लोग पूरा दिन व्रत रखकर कान्हा जी की उपासना भी करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में लगे हुए हैं। ऐसे में वृंदावन में बसा श्री बांके बिहारी जी का अलौकिक और प्राचीन मंदिर फिर चर्चा में आ गया था। कृष्ण जी की लीलाओं के कुछ ऐसे किस्से हैं जो पूरे ब्रजमंडल सहित संसार में भी जाने जाते हैं। ऐसी ही बांके बिहारी जी के चमत्कार की कथा आज आपके सामने है। वृंदावन में एक कथा प्रचलित है कि एक ठाकुर भूपेंद्र सिंह नामक व्यक्ति थे, जिनकी भरतपुर के पास एक रियासत थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन भोग विलास में बिताया था। धर्म के नाम पर ये कभी रामायण की कथा करवाते तो कभी भागवत की कथा करवाते थे। बस इसी को ये धर्म समझते थे। झूठी शान और शौकत का दिखावा करने वाले ठाकुर भूपेंद्र सिंह की पत्नी भगवान पर काफ़ी विश्वास रखती थी। वह साल में नियम अनुसार वृंदावन जाकर श्री बांके बिहारी जी की भी पूजा करती थी। मित्रों, जबकि भूपेंद्र सिंह भगवान में कभी आस्था विश्वास नहीं रखता था, उल्टा वह अपनी बीवी को इस बात का ताना भी मारता था कि कहीं उनकी पत्नी ने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। उल्टा वह अपनी बीवी को काफ़ी ताने मारता था, बहुत ताने मारता था, लेकिन उनकी पत्नी ने कभी भी इस बात का बुरा नहीं माना। एक दिन भूपेंद्र सिंह शिकार से लौटकर अपने महल को फूलों से सजा हुआ पाते हैं और घर में विशेष प्रसाद बनाया गया था, लेकिन ये आते ही उखड़ गए और नौकरों पर चिल्लाने लगे। तब उनकी बीवी ने बताया कि आज प्रकट दिवस है। अब आप जानते हैं प्रकट दिवस क्या होता है, मैं बताता हूँ। वैसे तो आप जानते ही होंगे, प्रकट दिवस है जिस रोज़ श्री बांके बिहारी जी हमारे श्री हरिदास जी को प्रकट होकर के उनके समक्ष आए थे, और उनके समक्ष आकर के उनकी भक्ति भावना, उनके जो भजन है भजन में लीन हो गए थे। और फिर श्री हरिदास जी उनकी भक्ति में लीन होने के कारण उनको निहारते रहे। और फिर श्री हमारे बांके बिहारी जी, जो कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी की मिली हुई एक प्रतिमा है, एक मूर्ति है, श्री लकड़ी से बनी हुई है, जो कि खुद वह साक्षात श्री राधे रानी और श्री कृष्ण जी साक्षात उस लकड़ी में परिवर्तित हो गए थे, उस मूर्ति में परिवर्तित हो गए थे। और इसी को ही हमारे श्री हरिदास जी ने, जो एक नया रूप प्रकट हुआ था श्री बांके बिहारी जी का, उसका नया नाम रखा गया था उस वक्त श्री बांके बिहारी जी। तो ये वही है। उसी दिन को हम प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसके बारे में वह पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ और आज फिर मैंने आपको बता दिया है। लेकिन भूपेंद्र सिंह को याद ना होने के कारण वह उन पर चिल्लाने लगे, जिसके बाद उन्हें लज्जा महसूस हुई और वह अपनी बीवी के सामने फिर चुप हो गए। धीरे धीरे ठाकुर भूपेंद्र सिंह की रुचि भोग विलास में बढ़ने लगी। जब उनकी बीवी ये सब चीज़ें करती थी, भोग विलास करती थी, उनकी पूजा आराधना करती थी, भजन कीर्तन किया करती थी, उसी चीज़ को देखते हुए वह भी ठाकुर श्री भूपेंद्र सिंह जी भी उसकी भक्ति में, श्री बांके बिहारी जी की भक्ति में लीन रहने लगे। वे अपनी पत्नी से दूर होते चले गए। जैसे जैसे श्री बांके बिहारी जी की भक्ति में वे आने लगे, वे अपनी पत्नी से दूर होते चले गए। ऐसे में उनकी पत्नी श्री कृष्ण जी के और करीब चली गई, और एक दिन उन्होंने ठान लिया कि वह अब से वृंदावन में ही रहेगी। और ठाकुर की पत्नी ने बांके बिहारी के लिए पोशाक तैयार करवाई थी, जिस बारे में ठाकुर को पता चल गया था और वे उसे गायब करवाना चाहते थे। उन्होंने पोशाक गायब करवा दी, जिसके बारे में ठाकुर की पत्नी को पता ही नहीं चला और वे वृंदावन में उस पोशाक का इंतजार करने लगी। ठाकुर जी जैसे ही मूर्ति के सामने पहुंचते हैं, ठाकुर जी हमारे श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के सामने जैसे वे पहुंचते हैं, देखते हैं कि बांके बिहारी जी ने वे पोशाक पहन रखी थी जिसे उन्होंने चोरी करवाई थी।
इसे देखकर ठाकुर हैरान हो गए और परेशान हो गए, और जब उसने बांके बिहारी से आंखें मिलाई तब जो ठाकुर जी की नज़रें खुद श्रम से झुक गई। उनकी पत्नी ने बताया कि इस पोशाक बीती रात उनके बेटे ने लाई थी। वह सुनकर ठाकुर का दिमाग खराब हो गया कि वह सोचते सोचते ही उसकी आंख लग गई, और बांके बिहारी वे सपने में आए थे और ठाकुर से कहते हैं कि क्यों हैरान हो गया कि पोशाक मुझ तक कैसे पहुंची। वे बोले, इस दुनिया में जिसे मुझ तक आना है और उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पोशाक तू क्या, तू खुद को देख, तू खुद भी वृंदावन आ गया। ये बात सुन ठाकुर साहब की नींद खुल जाती है और उनका दिमाग सुन पड़ जाता है। ठाकुर ने ये खबर अपनी पत्नी को वृंदावन में जाकर देने की सोची। जब वह वृंदावन पहुंचे तो देखते हैं कि वहां पर सभी भक्त श्री बांके बिहारी जी की जय जयकार कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे का यही जाप कर रहे होते हैं, और करते हुए भीड़ लगी हुई थी। लेकिन ठाकुर के मन में अपनी पत्नी को नीचा दिखाने का विचार तो फिर भी था। वे जैसे ही अपनी पत्नी को ढूंढते हुए मंदिर में पहुंचे, वे देखते हैं कि उनकी पत्नी उन्हें देखकर खुश हो रही होती है और कहती है कि भगवान ने मेरी सुन ली कि तुम आज यहाँ आए हो। वे ठाकुर जी का हाथ थामकर बांके बिहारी के सामने ले जाती है। तो यही है भक्तों, हमारे श्री ठाकुर जी, हमारे श्री बांके बिहारी जी किसी का भी जो घमंड है, जो आकाश को छू रहा होता है, उसको भी नीचे कर देते हैं। कहने में ये आता है कि भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जिसे भक्ति से हम जीत सकते हैं। हमारे से बांके बिहारी जी क्या, हम किसी को भी पा सकते हैं, श्री कृष्ण जी सबको पा सकते हैं। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। भगवान भक्ति के अंदर ही सब कुछ कर सकते हैं। अपनी पूरी लीला, हमारे जो प्रभु की जो लीला है वो सभी भक्ति के ऊपर ही निर्भर करती है। तो हमें अगर कुछ करना चाहिए तो दिल से हमें भक्ति करनी चाहिए। हमें कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए कि हमें भगवान, अगर हम आपका व्रत करेंगे तो आप हमें ये दो, अगर हम आपके लिए ये करेंगे तो आप हमें ये दो। तो ये तो एक तरह से व्यापार हो गया, लेन देन हो गया। हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जिस प्रकार ठाकुर भूपेंद्र सिंह की जिस प्रकार पत्नी ने भक्ति की प्रभु की, तो उन्होंने उनका अपनी जो ठाकुर जी की बीवी का बहुत साथ दिया, क्योंकि ठाकुर अपनी बीवी को नीचा दिखाने के लिए कभी क्या करते रहते थे। अब आप ही देख लो कि वह जो उनकी बीवी के द्वारा बनाई हुई जो पोशाक थी वह भी उन्होंने छुपा दी थी, लेकिन ठाकुर जी को तो पहननी थी, किसी भी तरह से वो पहनते, ठाकुर जी ने तो पहन ली। लेकिन ठाकुर का तो जो घमंड था वह तो चूर हो ही चुका है। इसी तरह से हमें अपने घमंड को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए। भगवान की भक्ति हमें अपनी श्रद्धा से, मन से, भाव से, दिमाग से, दिल से, सब तरह से हमें करनी चाहिए। तो आपसे अनुरोध है, हमें अपने दिल के अंदर कभी भी मेल नहीं रखना चाहिए, या भगवान से या हमारे श्री बांके बिहारी से हमें किसी प्रकार का व्यापार, लेन देन की बातें भी नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लीन रहना चाहिए। देने वाला वो है। भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह हमें देगा ज़रूर, और अगर हम सच्चे दिल से भक्ति करेंगे तो बांके बिहारी जी ज़रूर देंगे। और अगर हम लेन देन करेंगे, व्यापार करेंगे उनसे, तो ये कहने में आता है कि लेन देन की चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। भगवान भी ये बोलते हैं कि दिल से मांग तुझे सब कुछ दूंगा, लेकिन अगर लेन देन करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। लेन देन सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है जो हमें खुश कर सकता है, लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा के लिए सुख करेगी। तो आज के लिए इतना ही था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री खाटू नरेश की जय।